Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 5. Today is our topic related to the classification of living things from your science book, and topic is here we will discuss today amphibians. एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फीबियंस क्या कहलाते हैं और क्यों कहलाते हैं एम्फीबियंस, उनका जिसामत कैसी होती है, उनकी बनावट कैसी होती है और ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी मिसालें क्या क्या हैं। ये ले एग्स करते हैं या फिर हमारे पास बच्चे देते हैं, ये हम देखेंगे कि इसमें क्या है और इसका जो एग है वो किस शेप का होता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है नहीं होता। अब आप देखें हमारे पास एम्फीबियंस क्या हैं एट पेज नंबर 7। स्टूडेंट्स अपना पेज नंबर 7 बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब बुक बोर्ड की क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स फर्स्ट चैप्टर है हमारा इसका, और इसका टॉपिक है एम्फीबियंस। ये आप अपनी बुक खोलिए और यहाँ से मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले लफ्ज़ आता है टोड। टोड के मायने क्या होते हैं, ये भी मेंढक की एक फॉर्म होती है, टोड हम उसको कहते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या लफ्ज़ आया है, टोड। टोड के बाद आता है फ्रॉग। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस में हमारे पास क्या है, टोड है। टोड का मायने भी जो है ये बिलोंग्स टू दी फ्रॉग फैमिली। इसके बाद फ्रॉग आ जाता है, सेलिमेंडर है, एक्सेट्रा। बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द वर्टेब्रेट्स, ये तमाम के तमाम रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉल्ड एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस कहलाते हैं। इसको उर्दू में भी एम्फीबियंस ही कहते हैं। दे आर 4 लिम्स। अब इनकी वो बनावट बता रहे हैं कि इनकी जिसामत किस तरह की होती है। 4 लिम्स, लिम्स होते हैं चुंगल, उंगली के साथ एक छोटी सी उंगली होती है, जिस तरह जंगल लिखते हैं इसी तरह चुंगल भी लिखते हैं। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि इसकी जिसामत किस तरह की होती है। दे हैव 4 लिम्स, इनके 4 चुंगल होते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ना सिर्फ ये पानी में रहते हैं बल्कि ये हमें ज़मीन पर भी नज़र आते हैं। छिपकली आपने देखा है बेटा, इसी तरह मेंढक भी देखे होंगे, ये सब के सब आपको पानी में भी नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे मेंढक ये आपको ज़मीन पर भी नज़र आते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन, ये फेफड़ों से भी सांस लेते हैं और अपनी जिल्द के ज़रिए भी लेते हैं। दे यूजुअली हैव लूज एंड वेट स्किन, इनकी ढीली ढाली सी जिल्द होती है और हर वक्त गीली रहती है। मेंढक की मिसाल है, उसकी जिल्द बड़ी नरम होती है। मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर एडल्ट लाइफ ऑन लैंड, जब बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो खुश्की पर गुजारते हैं। रिटर्न टू द वाटर टू ले एग्स, और पानी में जब जाते हैं जब अंडे देने होते हैं। एम्फीबियंस एग्स, और इनके जो अंडे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, लुक लाइक द बीड्स इन जेली, और ऐसे लगता है जैसे मोतियों के अंदर कोई लिक्विड या जेली या थरथराती हुई चीज़ भरी हुई है। दीज आर सॉफ्ट, बहुत नरम होते हैं, एंड डू नॉट हैव हार्ड शेल, ना मुर्गी के अंडे की तरह इसका बेटे हार्ड शेल नहीं होता, सॉफ्ट इसके ऊपर झिल्ली होती है। अब आप देखें साथ में एक पैच है जिस पे क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन विंटर एम्फीबियंस bury themselves in the mud and sleep for a long time to keep themselves safe from the cold climate। क्या उन्होंने बताया है इसमें क्या मालूमात दी हैं कि सर्दियों का मौसम आते ही एम्फीबियंस यानी मेंढक वगैरह जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं और लंबे अरसे के लिए जो है वो सो जाते हैं। कुदरत देखें बेटा अल्लाह की, और जो है अपने आप को सर्दी के असरात से महफूज रखते हैं। जी बेटा, हम सलेमेंडर, टोड और फ्रॉग की बात कर रहे थे कि ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और वहाँ पर ये लंबे अरसे के लिए सोते हैं, आराम करते हैं और अपने आप को सर्दी के असरात से महफूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो रेप्टाइल्स में अगला टॉपिक है, जो हमारे पास वर्टेब्रेट्स में अगला टॉपिक है वो है फ़िश। फ़िशेस क्या हैं, मछलियों की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द फ़िश, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ होती हैं और आप देख सकते हैं जो कि डायग्राम में भी मौजूद हैं। सबसे पहले देयर आर 25,000 डिफरेंट काइंड ऑफ फिश फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 25,000 से ज़्यादा इकसाम हैं, काइंड्स किस्में, और कितनी है, 25,000, यानी 25,000 जो हैं, इतनी ज़्यादा मछलियाँ इस दुनिया में मौजूद हैं जिसमें से 25,000 की एग्ज़ाम हम सबको मालूम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में पाई जाती हैं। दे लिव इन वाटर,
सबसे पहले हमें पता है बेटा मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं. दे हैव द streamlined bodies, well situated to swim fast in water. इनके ऊपर जिस्म पे छोटे छोटे पैर होते हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड दिस. इनके ये फिन्स होते हैं जो कि इनको तैरने में मदद देते हैं. हैव द फिन्स एंड द टेल्स विच हेल्प्स देम टू स्विमिंग. और इनकी टेल होती है, दुम होती है, और इसके पैर होते हैं जिनको फिन्स कहा जाता है, और ये इन्हें तैरने में मदद देते हैं. दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन. और इनके ऊपर बड़े सख्त से चाने होते हैं या ऊपर स्केल्स होते हैं. आपने देखा होगा मछली वाले उसको साफ़ करते हैं ब्रश से, जब मछली बेचने आते हैं उन स्केल्स को, या उर्दू में से चाने कहते हैं, इनको उतारते हैं. ये इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन करते हैं स्किन की. ठीक है. दे हैव गिल्स टू ब्रीथ. इनके गिलफड़े होते हैं, हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, इनमें गिलफड़े होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये ब्रीथ करते हैं वाटर में. ज़्यादातर मछलियाँ क्या होती हैं, मोस्ट ऑफ द फिशेस रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग. ज़्यादातर क्या करती हैं, अंडे देती हैं. इसके बाद देखें हम यहाँ पे डायग्राम में कुछ फ़िश देखेंगे, ये आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे आप. रोहू आमतौर पे खाई जाती है. सी ट्राउट, रेनबो ट्राउट, शार्क. इसके बाद आ जाती है बटरफ्लाई एंड गोल्ड फिश. ये बड़े मशहूर से नाम है. गोल्ड फिश है, रहू है, सी ट्राउट है, और रेनबो ट्राउट है. और शार्क तो आप सबको मालूम ही है, बड़ी ख़तरनाक मछली है. इसके बाद हम बेटा इनवर्टेब्रेट्स का टॉपिक पढ़ेंगे एट पेज नंबर 8. जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगला टॉपिक पेज नंबर 8 पे है. क्लास 5 का ये लेक्चर है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन उनकी. इनवर्टेब्रेट्स को होते हैं वो जानवर जो बग़ैर हड्डी के. जी स्टूडेंट्स, इनवर्टेब्रेट्स क्या हैं, बग़ैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं. एनिमल्स विच डू नॉट हैव द बैकबोन आर कॉल्ड द इनवर्टेब्रेट्स. जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो हमारे पास इनवर्टेब्रेट्स कहलाते हैं. देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इनवर्टेब्रेट्स फाउंड ऑन द अर्थ. ज़मीन पे बहुत सारी इसकी इकसाम पाई जाती हैं. इंसेक्ट्स हैं जिनमें कीड़े मकोड़े हैं, स्नेल्स हैं, स्टारफिश है, पानी में पाई जाती है, एंड वॉर्म्स हैं. इसकी एक आम मिसाल जो है बेटा वो अर्थ वॉर्म की है. जब गर्मियों में बारिशें होती हैं, आपने ज़मीन पर वो देखे भी होंगे. आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनवर्टेब्रेट्स. बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों की मिसालें हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स किससे कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़े या हशरात को. इंसेक्ट्स आर द वेल नॉन इनवर्टेब्रेट्स विद जॉइंट लेग्स. इनकी छोटी छोटी जुड़ी हुई टांगें होती हैं, बेशुमार टांगें होती हैं. आपने कीड़े मकोड़े अपने घर में भी देखे होंगे. इसकी मिसाल चूंटियाँ हैं, कॉकरोच हैं, बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं. ये हमारे पास घरेलू तौर पे पाई जाने वाले. नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. इसमें एंट है, बटरफ्लाई है, बी है, कॉकरोच है. यानी ये वो चीज़ें हैं, या वो डायग्राम में वो उन्होंने इंसेक्ट्स दिखाए हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं. एंट, बटरफ्लाई, कॉकरोचेस वगैरह इसकी मिसाल हैं. आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्ट्स. एवरी इंसेक्ट हैज़ द 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी. 3 जिस्म के हिस्से होते हैं. आप चूंटी की मिसाल देख सकते हैं. सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है उसका हेड, सर. उसके बाद जो बीच वाला धड़ होता है उसे थोरैक्स कहते हैं. गर्दन से थोरैक्स आता है. और जो पेट वाला हिस्सा होता है इसे एब्डोमेन कहते हैं. और सबसे पीछे जो होती है नोकीली चीज़, इसमें इसका डंक होता है. इसको टेल भी बोला जाता है, लेकिन इसको अमूमन नहीं बयान किया जाता. इंसेक्ट्स में ज़्यादातर क्या चीज़ें होती हैं, 3 हिस्से होते हैं इसके जिस्म के, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. पेट वाला हिस्सा जो है वो एब्डोमेन है. गर्दन से लेकर सीने तक वाला हिस्सा थोरैक्स है. और हेड जो है वो उसका मुंह है, सर वाला हिस्सा जहाँ इसकी आंखें और इसका मुंह होता है. दे हैव हार्ड स्केलेटन. इसकी 6 लेग्स होती हैं. एब्डोमेन, थोरैक्स, हेड पे ये मुश्तमिल होता है. और अमूमन की 6 लेग्स होती हैं. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं. 6 टांगें होती हैं और एक ही जोड़ा होता है. हैव द स्केलेटन ऑन देयर बॉडीज ऑफ. और इनके जिस्म के ऊपर स्केलेटन होता है. हमारे जिस्म के अंदर होता है और इनके जिस्म के ऊपर होता है. आउटर स्केलेटन प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ देयर बॉडी. यानी कि उनकी बॉडी को वो सपोर्ट या उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है.
इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वॉर्म्स। वॉर्म्स आर द इनवर्टेब्रेट्स विद द सॉफ्ट बॉडीज हैविंग नो लिम्स। इनकी लिम्स नहीं होती हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था एम्फीबियंस में। मोस्ट ऑफ देम हैव द इनलोंगेटेड स्नेक लाइक बॉडीज़। इनकी ज़्यादातर जो है वो सांप की। ये आपने देखा होगा अर्थवॉर्म। ये बेटा अमूमन घर में जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में हमारे घरों में आता है और हम इस पर नमक भी डाल देते हैं। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, फ्लैटवॉर्म एंड राउंडवॉर्म, ये पेट के कीड़े हैं। ये भी पानी में पाया जाता है। पेट के कीड़े और चमूने जिसे कहा जाता है या चनूने कहते हैं, ये वो हैं। और अर्थवॉर्म, ये गंडोया भी आप पंजाबी में इसे बोलते हो, तो ये वही चीज़ है। वॉर्म्स आर द इनवर्टेब्रेट्स विद द सॉफ्ट बॉडीज हैविंग नो लिम्स। इनके चुंगल नहीं होते, बहुत नरम जिस्म होता है इनका। मोस्ट ऑफ देम हैविंग द इनलोंगेट स्नेक लाइक बॉडीज। इसकी सांप की तरह लंबी सी जिस्म होता है। अर्थवॉर्म्स एंड द टेप वॉर्म्स आर द वॉर्म्स हुज बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू द मैनी सेगमेंट्स। बहुत से हिस्सों में से तकसीम कर देते हैं। फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स आर द वॉर्म्स विदाउट सेगमेंटेड बॉडीज़। और इसमें राउंड वॉर्म होते हैं जो कि हमारे, और इनकी सेगमेंटेड यानी उनके जिस्म पे हिस्से बटे हुए होते हैं। इसके बाद यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। हमारा लेक्चर पेज नंबर 9 तक था आज का। तो इंशाल्लाह कल हम लेक्चर नंबर 7 लेंगे और इसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगला इस टॉपिक पढ़ाऊँगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन की बेल को दबाना ना भूलिएगा। और इसी तरह आपने अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें भेजें और अपने फ्रेंड्स को भी कहें, चाहे आप किसी भी स्कूल या किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। यू कैन ज्वाइन माई लेक्चर एंड माई सब्सक्राइब्स मी, और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चों को और बच्चों को फ़ायदा हासिल हो सके। कल इंशाल्लाह ताला हम इसका अगला लेक्चर डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।